अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब जेई मेंस के हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है ये कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है तो इसका फॉर्मूला होगा बेसिकली ये किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, इनफाइनाइट है तो साइन थीटा 90, तो 90 मतलब साइन 90 प्लस करके 2 हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। यहाँ पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट नेगेटिव है, तो टॉर्क क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो अब जब भी कर्व वगैरह हो और ऐसे दिखे, और स्पेशली यहाँ पर रिजल्ट में हमको दे रखा है कि कंपेयर करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ln a है, तो ठीक है। तो मतलब यहाँ पर समझना भी है कि इंटीग्रेशन ज़रूर होगा क्योंकि लॉग ऐसे नहीं आएगा। अब देखो इसमें हम एलिमेंट कैसे लेते हैं, एलिमेंट वाला चलो आ गया है कि थीटा पे जा कर के डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं और फिर ये जो पार्ट होता है ये आर डी थीटा हो जाता है। अब ये लेंथ हो जाता है, ये आर डी थीटा बेसिकली हम चार्ज निकालने के लिए किए हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है ये, और चार्ज हमको पता है कि चार्ज हमारा हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी यहाँ से डिस्टेंस लेनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये तो आर डिस्टेंस अपने को दे रखा है, आर प्लस इस आर कॉस थीटा, मतलब यहाँ तक का लेना है तो आर प्लस आर कॉस थीटा इसलिए हो गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे फोर्स को इक्वेशन में रख करके इसको, तो ये सिंपल सॉल्यूशन है, बस यहाँ पर द फार्मूला ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ है नहीं। यहाँ पर सिंपल करेंगे ऐसे। हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, सर्कल में जब सर्कुलर कभी भी एलिमेंट लेते हैं तो जितना पॉजिटिव साइड लेते हैं उसी का सिमेट्रिकल एक एलिमेंट नेगेटिव साइड भी ले लिया जाता है, उसको कंसिडर कर लिया जाता है, ऐसा ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करने पे ये निकल के आएगा, ये हमारा फोर्स हो गया। ये क्या है, मेरा डी एफ है बेसिकली, स्मॉल फोर्स। हमको पूछा है वैल्यू क्वेश्चन में टॉर्क का, तो जिसका भी अल्टीमेट वैल्यू पूछता है उसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर डी टॉर्क हम करेंगे तो डी एफ इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम इन दोनों एलिमेंट्स का लेंगे, क्योंकि टॉर्क अगर इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से लग रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो भी इन्हीं दोनों एलिमेंट का हम लेंगे। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच का क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा, तो ये वाला आर कॉस थीटा, तो ये वाला आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो 2 आर साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये निकल के आएगा। क्वेश्चन में अब इतना दे रखा है, अब ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन लग रहा है, तो एडीवी एडवांस भले है बट फिजिक्स के अंदर जो इंटीग्रेशन आएगी वो इतनी आएगी 12th लेवल इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन देखो देख कर याद आ गया था कि कैसे होना है। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, कैसे 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, 0 कॉस थीटा को करेंगे तो -1। बेसिकली यहाँ मैंने लिख रखा है, ये मेरा पॉइंट है दोनों, डी साइन थीटा कॉस थीटा, डी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस को हम बाहर ले आए हैं, बाद में अंदर हम चाहें तो उसको रख सकते हैं। फिर यहाँ पर ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये आ गया है, तो लिमिट हम कहाँ से ले रहे हैं, लिमिट हम ले रहे हैं 0। ये अगर 0 है तो ये 90 डिग्री, यानी कि ये है मेरा π/2। तो 0 से π/2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 पर और हल्का सा आगे जाने पर सिमेट्रिकली दोनों साइड वो वाला एलिमेंट अपने आप आ चुका है, इसलिए 0 से π/2। एंड जब इसमें हम रखेंगे वैल्यू तो हम इसको ऐसे रखेंगे, काइंड ऑफ 0 से π/2, यानी कि पहले इसमें रखेंगे। तो π/2 की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या है, log ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, और इसका जो हम रख रहे हैं लिमिट वो ऐसे रखेंगे, 0 से π/2 हो गया। अब पहले π/2 रखो तो ln 1 प्लस कॉस π/2 यानी कॉस 90 0 log 1 हो गया, माइनस फिर ln है ln 1 प्लस कॉस 0 1, तो log ln 1 माइनस ln 2 हो गया। एक सेकेंड, ln 1 माइनस ln 2 हो गया। पहला वाला सर कह दिए 0 हो गया है, अच्छा आई गेस, एक सेकेंड, नहीं, अगर माइनस साइन को अंदर भेज दूँ, लैम्डा स्क्वायर आर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ln 1 क्या होता है, ln 1 की वैल्यू होती है कुछ, अगर इन केस में माइनस साइन को अंदर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा ln 2 प्लस ln 1। ln 2 का माइनस साइन वैसे भी रिजल्ट जिससे कंपेयर करना है, माइनस साइन वहाँ है नहीं, सो वैल्यू ऑफ ln 2 ln 1 वैल्यू log ln 1 की वैल्यू अगर 0 ही होगी, 0 होगी। हाँ अब ये देखो ये 0 हो गई, तो जो मेरा इक्वेशन कंपेयर करने को दे रखा है वो यही दे रखा है, ln 2, ए की वैल्यू पूछा है 2 हो गया। और अगर ऐसे क्वेश्चंस में यूजुअली ln से कंपेयर करा रहा है तो हमको पता है ज़्यादातर 2, 3 या 5 ही आंसर हो सकता है इसके अंदर।